राना चिड़िया आमिर चिड़िया थी, गोरी कभी रानू चिड़िया की नौकरानी थी। वह रसोई का काम करती थी, तोता और बगीचा संभालता था, कबूतर बाजार की आने जाने की सामान का रखवाली करता था। मिट्ठू जी अपने मालिक से कहकर थोड़ा तनख बढ़ा लीजिए, इतने पैसे से खर्च नहीं चल पाता, मालकिन दो में तनख्वाह बढ़ती है, कैसे कह सकता हूँ। मिट्ठू जी थोड़ा फल ही चुरा कर ले आए, कितने बड़े बगीचे में किसी को थोड़ी ना पता चलेगा। नहीं नहीं, हरियाली में चोरी नहीं करूँगा मैं, थोड़ी ना थोड़ी दिन के लिए नौकरी चाहता हूँ। ये ले कालू, काजू वाली खर का तुम्हारी फेवरेट है ना, आज मालकिन रसोई से सारा कहीं चुरा लाई है। हाँ कालू जी, मैं सारे कल चुरा लाया हूँ, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, चोरी करके ही तो बसता है, 5,000 में सांस लेना कहाँ होता है। ठीक है गोरी, मगर ये सारे काजू क्यों लाई हो, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो किसी को मालूम नहीं होगा, 1 हफ्ते के बाद फिर से मैं बोल दूंगी कबूतर को, वह फिर से बाजार से काजू ला देगा। कबूतर जी आप अपने मालकिन चिड़िया से बात करें ना, मुझे भी काम पर रख ले, लूसी में समय देखकर मालकिन से बात करूंगा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। ऐसे वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने कामों के लिए चिड़िया के घर जाने लगता है। मामा मुझे मीठी खीर खानी है, रानू से कहकर मुझे काजू वाले खीर बनाकर खिला दो जी। कुकू बेटे मैं अभी बनवाती हूँ। फिर रामाचारी अपने पंखों को हिलाता है, तभी गोरी नौकरानी भाग कर वहाँ है। बोलिए गोरी मालकिन, आपका क्या हुक्म है, मेरे कोक को काजू खाने का मन है, जल्दी से पेश करो। मगर मालकिन काजू तो खत्म हो गई है, मैं कबूतर से कहकर काजू बाजार से मंगवा लेती हूँ, बस करो, बन गए मेरे लिए। फिर जो भी खत्म सामान खत्म हो कबूतर से मंगवा लिया करो, आप ऐसी लापरवाही क्यों करती हो, माफ़ कर दीजिए मालकिन, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, जो यहाँ से मैं कबूतर से जाता हूँ बात करता हूँ। ऐसे गोरी कभी सर झुकाए वहाँ से चली जाती है। फिर जानू चिड़िया कबूतर के पास जाती हैं, कबूतर जल्दी से बाजार जाओ और 5 किलो काजू लेकर आओ, परंतु मालकिन कल ही तो मैं काजू और रसोई घर का सामान लाया था, क्या चल ही आए हैं, क्या तुम भूल तो नहीं रहे हो। नहीं मुझे अच्छे से याद है। चिड़िया गौरी कवि को बुलाती हैं और कबूतर गौरी कवि से बात करता है। कबूतर माना कि तुम कल राशन लाए थे मगर काजू नहीं लाए थे, ये गंदी आंखों वाले कबूतर काजू का पैसा खुद खा गया होगा। कालू कभी मुझ पर इल्जाम ना लगाओ, मैं काजू कल आया था, वह भी 5 किलो, अभी वह अपने घर ले गया होगा, हमारे राशन के घर तक काजू नहीं पहुँचे। वह दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अभी मिठू तोता बाकी जैसे फल लेकर आते हैं, उसे दोनों का बात सुनकर हाँ का मालकिन कल लेकर आया था 5 किलो काजू, मैं हर 2 साल पर तनख बढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी अपने चोरी, क्योंकि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, अब आपको कम से निकाला जाता है। ऐसा करते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कबूतर दुखी मन से अपने घर चला जाता है। गोरी कभी अपने घर में बैठी बहुत खुश थी। कालू जी आज तो मजा ही आ गया, कल मैंने जो काजू लाए थे कबूतर को बता दिया, देखो सच बोलने वालों को ही नौकरी है गई। वह गांधी आंखों वाला अपना मुंह बंद रखता तो क्या हो जाता। गोरी ये तो अच्छा हुआ, मैं भी घर में 6 दिन बैठा रहता हूँ, मुझे एक भी कम पर रख लो। हाँ हाँ कालू जी, मैं मौका देखकर बात कर लूँगी, तुम भी गुलाब जामुन खाओ, बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ, ऐसे ही करो। वह का परिवार चिड़िया का घर का भजन चुरा कर खाता रहता है। दूसरी ओर कबूतर का परिवार पर पहाड़ गिर गया था। मैं भी सोचा था कि नौकरी करो, लेकिन यहाँ तो आपका ही नौकरी चल गया, आप चिंता मत करो, मैं कल कुछ ढूंढ लूँगा।
ऐसे ही 3 दिन बीत जाती हैं। गोरी चिड़िया से बात करके कबूतर के जगह अपनी पत्नी को वहाँ काम पर रख लेता है, इसलिए कौवा को किसी का डर नहीं था। खूब चोरी और बेईमानी डकैती करते थे। कुछ दिन में वो अपने टूटे हुए घर को बड़ा घर बना लेता है, आसाराम की जिंदगी गुजारते हैं। लगता है चिड़िया मालकिन आपके साथ अन्याय करती है। वो कौवा पड़ोसी के दुगने तनक देती हैं। काम नहीं, हरियाली चिड़िया ऐसा नहीं करता है। आप अपनी आँखों पर बंदी अच्छाई की पट्टी खोल और कुछ देखने की कोशिश करें। दोनों कौवा की हालत पहले कैसी थी और अभी देखो कैसा है। मिट्ठू सच में पड़ जाता है। हरियाली तुम्हारी बात तो ठीक है, कुछ दिनों में बगीचा के लिए और बड़ा घर बना लिया, कोई बात तो जरूर है। फिर मिट्ठू तोता कौवा पर नजर और उनकी चालाकी को समझ जाता है। एक दिन रसोई से गोरी कल कालू का हो तो कुछ सामान दे रही थी। मिट्ठू जल्दी से वीडियो बना लेता है। मिट्ठू, आज का लगता है तुम बगीचे में कम समय दे रहे हो और घर पर कुछ ज्यादा ही नजर रखते हो। लगता है मुझे कोई दूसरा नौकर ढूंढना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। मैं तो किसी के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। मैं हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। छोटू दादा वह वीडियो चिड़िया को दिखाता है जो उसने कौवा को चुप चुप बंद कर बनाई थी। ये देखकर चिड़िया सब कुछ समझ जाती हैं और वह तुरंत अपने कौवे को अपने पास बुलाती हैं। चिड़िया मालकिन, आज हमें बगीचे में कैसे याद किया? झूठ मटका, चलो अब यहाँ तुम एक पल भी नहीं रहोगे। मैं अभी तुम दोनों को यहाँ से निकलता हूँ। मिट्ठू, जल्दी से कबूतर को बुलाओ, कारनामों को वीडियो दिखाओ इनको। फिर मिट्ठू तोता इन दोनों पत्नी पति को बुलाकर लाते हैं। कबूतर, मुझे माफ कर दो, आप जैसे ईमानदार कबूतर पर मैंने ही किया, लेकिन आओ फिर से आपको नौकरी पर रखा जाता है और आपकी तनख्वाह दुगनी होगी। चिड़िया मालकिन, कबूतर की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप गोरी की जगह इन्हें काम दे दे। अरे मोटी सोच वाले मालिक, अपने मुंह बंद। नाना मालिन की, आप मेरी जगह किसी को ना दे, मैं ये गलती आप कभी नहीं करूंगी। गलती तो तुम तब करोगी जब काम पर रहोगी। मिश्री कबूतरी, आपको आज ही काम पर रखा जाता है। चोर का हुआ, अब तुम अपने घर पर जाओ और अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। और क्या हुआ? अपनी उदास होकर अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना। घोंसले में सोए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से आवाज देता है। आवाज सुनकर गौरी कवि की आंख खुल जाती है। उठो कालू, देखो बाहर कौन आया है। गोरी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम उठ गए हो तो बाहर पागल निकम देखा है कि कभी कोई काम नहीं करता। गोरी कभी गुस्से में दरवाजा खोलती है। सामने रानू चिड़िया और उसके 2 बच्चे बैठे हुए थे। क्या वाचिंग, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो, बताओ क्या काम है? गोरी, कौन सी मदद? मैं आज सारा जंगल घूमने गया था मगर दाना नहीं मिला, तुम थोड़ा दान दे दो मुझे। गुड़िया और कुकू ने कल से भी कुछ नहीं खाया, इस दान दे दो। आप 2 दान ही खाने के लिए दे दे, मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? सभी मुंह उठाकर मेरे पास चला आता है। मैंने वह दान अपने लिए जमा कर कर रखा है, ना कि तुम गरीब पक्षियों के लिए। गोरी कभी दरवाजा बंद अंदर जाकर फिर घोंसले में सो जाता है। गोरी, कौन था बाहर? कालू जी, भला कौन हो सकता है? आमिर पक्षी देखते ही मुंह
उठा कर चले आते हैं। कोई भी कहानी पक्षी था, बच्चों गोरी ने दान देने से मना कर दिया है। लगता है हमें दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। चिंता मत करें, मैं और भैया मदद करेंगे। राना चिड़िया दोनों बच्चे को साथ लेकर दूसरे जंगल जाने लगता है कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा चिड़िया दोनों बच्चे को साथ लेकर एक पेड़ के डाली पर बैठे थे। मामा, यह बारिश कब रुकेगी? मामा थोड़ी ना बारिश का दोस्त है। बारिश को देखकर लगता है ये सारी रात बारिश नहीं रुकने वाला है। तो क्या मामा, रात तक हम यहीं बैठे रहेंगे? हमें किसी न किसी तरह सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अम्मा को देख, सामने किसी का घर है। कोई दयालु पक्षी होता तो उसे हमें जरूर मदद करेगा। घर तो है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ। फिर मामा चिड़िया उड़ती है और घर के ओर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर आवाज देती है, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज फिर से आवाज देती है और अंदर से फिर कमजोर आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। राना चिड़िया दरवाजे में से अंदर देखते हैं। अंदर तो घोंसले में एक चीज लेटी हुई थी। अरे ये तो चल है बुध। रानू चिड़िया वापस मिलने लगती है। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। मेरे बेटा बारिश में भीगकर बीमार हो जाएगा, मैं उसे ले आता हूँ। बुद्धि और कमजोर है। चिल माँ, मैं अपने बच्चों के साथ जंगल में दाना ढूंढने आए थे। बारिश रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो? ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और वह अपने बच्चों को लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही मत करके चल उठकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था चिड़िया से वह बात करके थोड़ी ताकत मिल गया होगा। चलो जल्दी चलो, वहाँ पर नहीं गुड़िया, कोई नहीं रहती है, कोई खतरा नहीं है। चल की आवाज सुनते हैं, बच्चे डर जाते हैं। मामा, वह चल तो हम लोग को खा जाएगा। नहीं, खुद को वह बहुत चल कामचोर है, परंतु फिर भी वह चल है ना। मांस खाने वाली पक्षी हमेशा शिकारी करते हैं। नहीं बेटी, वह बेचारी उड़ नहीं सकती। शिकार की बात कर रही हो? मामा चिड़िया बच्चों को लेकर चल के घर चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ करना, ये घर में कुछ भी खाने को नहीं है। होता तो मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर देती। तो ये भी चल भूखी होगी। भूखी चल खतरनाक हो सकती है। अरे क्या बात कर रही है छोटी बच्चे? मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा। फिर गुड़िया और कोको को घोंसले में लेट जाते हैं और राना चिड़िया चल से बात करने लगते हैं। आपको खाना कौन देकर जाता है? बेटी, क्या करूं, मैं बुद्धि हूँ, जब मिल जाता है तो खा लेती हूँ। ऐसी बात करते करते रहो। चिड़िया भी सो जाते हैं। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 2 साल और जी सकूं। आहिस्ता आहिस्ता चिल्कू के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेता है। पीछे से चल को गुड़िया हैं, क्योंकि गुड़िया जाग रही थी। मामा चिड़िया की आंख भी खुल जाती हैं। फिर मामा चिड़िया दोनों बच्चे मिलकर चल को नीचे लेट देता है। बच्चे मत मारो, ये बुद्धि है। चल माँ जी, अगर ऐसा ही करना होता तो घर में आसरा ही नहीं देना हो, पीरियड के डाल पर ही बैठा रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं चिड़िया
चिड़िया नहीं, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं, आपको नहीं मार सकती हूँ, घर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर चिड़िया घर छोड़कर जाने लगता है और अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती है। चल अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया को बुला रही थी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया, रात तो गुजर ही गया मगर मुझे सिर्फ मिल गई है, अभी किसी दुश्मन का विश्वास ना करो। अगली सुबह बारिश रुक जाती है, चिड़िया और बच्चे को फलदार पेड़ मिल जाते हैं, उसमें फल खाने लगता है, वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल सोच वाले तुम ही हो, वह कर हर रोज हमारा नारियल चोरी कर रहा है। मैं कहता हूँ इस पतली चोंच वाले को पर के साथ उल्टा लटका दो, रात बना रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, कब वह मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? कौवे कहाँ माफ़ करने वाले हैं, चलो कालू इसे उल्टा ही लटकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। निरहुआ कौवे मिट्ठू तोता को उल्टा लटका देते हैं पेड़ से, मिट्ठू तोता सारी रात उल्टा लटका रहता है। बेस्ट काव्य बहुत बुरे हैं कालू कौवे। अगली सुबह हो जाती है, रानू चिड़िया वहीं से जा रही थी तो वह मिट्ठू तोता को देख लेती है, उसे चुरा लेती है। मिट्ठू भैया यह आपके साथ किसने किया? दुष्ट काव्य बहुत बुरे हैं, बस एक अमरूद ही खाया था, उसने इतनी बड़ी सजा दी मुझे बिट्टू कर। वह कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना, चलो इससे पहले दोस्त कौवे आ जाए। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कभी आ जाती है, वह मोती चोंच वाला कहाँ चला गया? लगता है वह भाग गया, अब मोती चोंच वाले वह दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी, गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं परसों से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं उड़ नहीं सकती इसलिए मैं भोजन नहीं ला पाई, मगर मामा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं और तो नहीं सकती, लेकिन आप घोंसला से बाहर में नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढते हैं मगर उसे कहीं भी दान नहीं मिलता। फिर वह कौवा के भाग्य पास जाते हैं, आज फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, ज्यादा दूध उड़ने की हिम्मत अभी मुझ में नहीं है, मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमृता के पास जाते हैं और वहाँ से एक फल तोड़ लेता है। वाहेगुरु कालू का चिड़िया के देख लेती है, कालू वह देखो सामने रानू चिड़िया गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा, ये चिड़िया सबकी मदद करते हैं, इसे बहुत पसंद करते हैं, आज चोरी के बहाने इसे हम पकड़ लेंगे। फिर कालू का गोरी का गाना, चिड़िया के पास जाते हैं, कोई हमारा अमरूद चुरा रहा था, तुम ही हो वह कर, मैं आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कौवा और कभी राम चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती, उसे उल्टा लटका देता है। कौवा मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है, सुना है उसकी बेटी अकेली है, सोचो अगर उसे कोई बड़ा पक्षी का गया हो तो इस छोटी चिड़िया का क्या होगा? तुमने जो मेरे साथ किया है इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पर से बंद ही रहती हैं। रानू चिड़िया की तबीयत पहले खराब थी और खराब हो गया, मामा क्यों नहीं आई? मैं मीठी तोते से जाकर पूछता हूँ। गुड़िया
गुड़िया मिट्ठू तोता के घर जाती है। मेरी मामा मेरे लिए फल लेने गई थी, वह अभी तक लौटकर नहीं आई। तुम्हारी मामा कहाँ जा सकती है, चलो हम देखते हैं। चलकर मिट्ठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है। वह पूरे जंगल में डांस चिड़िया को ढूंढते हैं मगर राना चिड़िया उसे नहीं मिलती है। उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है। मिट्ठू मैं उसे कौवा के भाग से गुजर रहा था, मुझे वहां चिड़िया बंदी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी मामा ठीक तो है ना। फिर वह सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाती है। निरहुआ सब राम सरिया को आज़ाद करती हैं। गुड़िया बेटी तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कभी भी वहाँ आ जाते हैं। देखो कालू, इन सब को इतनी हिम्मत जो चिड़िया को छुड़ा दी। कालू कौवे तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू इन पक्षियों को मजा सीखते हैं। कालू कुआं गोरी कौवा पक्षियों पर हमला करने वाला ही था, उधर चिल्ला जाता है।